नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोंडापल्ली बोमालू और ये एक प्रकार के लकड़ी के खिलौने होते हैं। तो आज की क्लास में हम इन खिलौनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये खिलौने किस प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। आप समझिए इन खिलौनों को। कोंडापल्ली बोमालू, जिसे कोंडापल्ली खिलौने के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का लकड़ी का खिलौना है जिसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले के कोंडापल्ली शहर में हुई थी। तो कोंडापल्लू बोमालू या फिर कोंडापल्ली, ये एक प्रकार के खिलौने हैं जो कहाँ पर बनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में कोंडापल्ली शहर में ये खिलौने बनाए जाते हैं। और किस चीज़ से बनाए जाते हैं? तो लकड़ी से। ध्यान रखिएगा। आप समझिए कोंडापल्ली खिलौनों का इतिहास, यानी इसके पीछे का क्या इतिहास है। तो आंध्र प्रदेश के हस्तशिल्प कोंडापल्ली बोमालू का इतिहास 400 साल पुराना है। यानी बहुत पुराने समय से ये खिलौने बनाए जा रहे हैं। भले ही कोंडापल्ली ने कठिन समय देखा हो, लेकिन कारीगरों के समुदाय ने अपने प्रसिद्ध कोंडापल्ली खिलौनों का निर्माण जारी रखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकार खिलौने बनाते रहे हैं और लकड़ी पर नक्काशी करते रहे हैं। कोंडापल्ली खिलौने बनाने वाले कारीगर आर्य क्षत्रिय या नरकशालु हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 16वीं शताब्दी में राजस्थान से कोंडापल्ली आए थे। यानी कोंडापल्ली खिलौने बनाने वाले जो कारीगर हैं, उनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये राजस्थान से कोंडापल्ली आए थे। यानी पहले ये राजस्थान में रहते थे, उसके बाद में कोंडापल्ली शहर में आकर बसे। और इन लोगों का दावा है कि वे मुक्ता ऋषि के वंशज हैं। और मुक्ता ऋषि कौन है? तो एक ऋषि हैं जिन्हें भगवान शिव ने कलात्मक और शिल्प कौशल प्रदान किया था। कोंडापल्ली में खिलौना कॉलोनी का हर सदस्य लकड़ी के खिलौने बनाने की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा में भाग लेता है। तो कोंडापल्ली शहर में जो खिलौना कॉलोनी है, वहाँ का हर एक सदस्य ये खिलौने बनाता है। और कोंडापल्ली खिलौना निर्माताओं को उनके अनूठी कोंडापल्ली बोमालू के लिए 2006-7 में भौतिक संकेत यानी कि जीआई टैग से मान्यता मिली है। तो जो आपके कोंडापल्ली बोमालू खिलौने हैं, इनको जीआई टैग भी दिया गया है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ने ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो खिलौने के चित्र हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक स्त्री है जिसने अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखा है और यहाँ पर ये स्त्री बर्तन पकड़े हुए है, ये छत्र पकड़े हुए हैं। तो सारी स्त्रियाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई गई हैं। ये सभी कोंडापल्ली खिलौने ही हैं। फिर अगला यहाँ पर पॉइंट आता है खिलौनों के विषय। यानी कोंडापल्ली जो खिलौने हैं, इनमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, इनके क्या विषय हैं। तो पौराणिक कथाओं, ग्रामीण जीवन और जानवरों पर आधारित ये खिलौने आनंदमय और यथार्थवादी भाव प्रदर्शित करते हैं। कारीगर मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं, जानवरों, पक्षियों, बैलगाड़ियों, ग्रामीण जीवन आदि की आकृतियां बनाने का काम करते हैं। और सबसे उल्लेखनीय काम यानी विशिष्ट काम कौन सा है? दशा अवतार, नाचती हुई गुड़िया इत्यादि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की नाचती हुई गुड़िया भी बनाई गई हैं। और खिलौनों में वास्तविक जीवन, जानवरों, ग्रामीण लोगों, देवताओं और महाकाव्यों के पात्र दर्शाए गए हैं। कोंडापल्ली सैनिक, पेन स्टैंड, दशावतार सेट और अंबारी हाथी यहाँ के कारीगर द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध वस्तुओं में से एक हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक हाथी यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर एक ग्रामीण दृश्य है जिसमें एक लेडी खड़ी हुई है और यहाँ पर एक आदमी है जो लग रहा है कुएं से पानी भर रहा है। तो इस प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं।
आप समझिए यहाँ पर निर्माण विधि, ये जो खिलौने हैं इनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, कौन से रंग इन खिलौनों में लगाए जाते हैं, सारी चीज़ें हम विस्तार से समझते हैं। इन खिलौनों ने हस्तशिल्प की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हस्तशिल्प का मतलब होता है जो चीज़ें हाथ से बनाई जाएं। तो ये खिलौने किसी मशीन से नहीं बनाए जाते हैं बल्कि हाथ से बनाए जाते हैं। फुर्तीले उंगलियों वाले कलाकार हल्के मुलायम लकड़ी से उभरते और विकसित होते पात्रों को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उकेरते हैं। कोंडापल्ली खिलौने नरम लकड़ी से बनाए जाते हैं जिन्हें टेला पोनिकी के नाम से जाना जाता है। यानी जिस लकड़ी से ये खिलौने बनाए जाते हैं वो बहुत ही मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है और उसे कहते हैं टेला पोनिकी, जो पास के कोंडापल्ली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यानी ये जो लकड़ी है ये पास के ही कोंडापल्ली पहाड़ियों में पाई जाती है और लकड़ी के टुकड़ों को नमी रहित बनाने के लिए उसे गर्म किया जाता है। यानी उस लकड़ी में बिल्कुल भी नमी ना रहे, जिसके लिए उसको पहले गर्म करते हैं और छवि के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग उकेरा जाता है। यानी सिर, हाथ, पैर इन सबको अलग अलग बनाया जाता है और फिर उन्हें कुचले हुए इमली के बीजों से बने एक चिपकने वाले पदार्थ के साथ चिपका दिया जाता है। यानी इमली के जो बीज होते हैं उनको पीस कर एक चिपचिपा पदार्थ बनाया जाता है जिससे इन खिलौनों के जो अलग अलग तैयार किए गए अंग हैं उनको एक साथ में चिपका देते हैं। खिलौना या मूर्ति को रंगने के लिए पानी और तैल दोनों रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन खिलौनों में जो जल रंग है और जो तैल रंग है दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और बकरी के बालों से बने मुलायम और पतले पेंट ब्रश से पेंटिंग की जाती है। यानी बकरी के बालों से ब्रश बनाया जाता है और उसी से यहाँ पर पेंट उन खिलौनों को पेंट किया जाता है। खिलौनों को रंगने के लिए वनस्पति रंगों का प्रयोग किया जाता है जो निर्यात गुणवत्ता वाले होते हैं, जबकि भारत में बेचे जाने वाले खिलौनों को रंगने के लिए तैल रंगों का प्रयोग करते हैं तथा विशेष अवसरों के लिए बनाए गए खिलौनों पर इनेमल रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब इस पॉइंट को समझिए। ऐसे खिलौने जो निर्यात करने के लिए बनाए जाते हैं यानी दूसरे देशों में बेचने के लिए बनाए जाते हैं उन पर वनस्पति रंग लगाए जाते हैं और ऐसे खिलौने जो भारत में बेचने के लिए बनते हैं उन पर तैल रंगों का प्रयोग होता है और कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो किसी विशेष अवसर के लिए बनाए जाते हैं उन पर इनेमल रंगों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपकी ये जो वीडियो है समाप्त होती है। आई होप आप इस टॉपिक को भली भांति समझ चुके होंगे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हाँ, कोंडापल्ली बोमालू ये क्या हैं? लकड़ी के खिलौने हैं। ठीक है, ये क्या हैं? लकड़ी के खिलौने हैं। और कहाँ पर ये विशेष रूप से बनाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कृष्णा और उसी जिले में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कोंडापल्ली। तो उसी शहर के नाम से ये खिलौने विख्यात हैं, कोंडापल्ली खिलौने या फिर कोंडापल्ली बोमालू खिलौने। अब ये खिलौने कैसे बनाए जाते हैं, इनका क्या इतिहास है, कौन से रंग लगते हैं और इन खिलौनों का विषय क्या है, ये खिलौने किस प्रकार से दिखते हैं, तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। और आज के लिए बस यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।